समाजवादी पार्टी ऐसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती जी इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या कुछ चल रहा है 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर, क्योंकि दलित समाज को भी कहीं ना कहीं पार्टी अपने पक्ष में लाने की पूरी भरसक प्रयास कर रही है, कोशिश में लगे हुए हैं आप लोग। तो क्या चल रहा है सर, ये बताइए। दलित समाज 2027 के चुनाव में पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। जो अखिलेश यादव जी का पीडी है उसके साथ वो खड़ा है और मजबूती के साथ खड़ा है। और समाजवादी पार्टी की बहुत सारी योजनाएं हैं जो जो हमारी योजनाएं हैं, जो दलितों के युवाओं के लिए, दलितों की महिलाओं के लिए, दलितों की बेटियों के लिए, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं। आने वाले समय में जो हमारा मैनिफेस्टो जारी होगा समाजवादी पार्टी का, उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि अखिलेश यादव जी की सरकार होगी 2027 में, तो किस तरीके से पीडीए के और उसमें विशेषकर दलित समाज के लोगों को किस तरह लाभ मिलेंगे। ये हमारी योजनाएं हैं। आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि आप आपके साथ भी जुड़ रहा है, लेकिन ये बताइए कि पिछले काफी समय देखने को मिल रहा है जो दलित वोट है वो लगातार बढ़ रहा है। बसपा पे भी जा रहा है, बीजेपी आप भी कह रहे हैं, अगर अब की बार चंद्रशेखर आजाद भी हैं, आजाद समाज पार्टी पूरी तरह से फील्ड में। ऐसा है जी, आपने 2024 का लोकसभा चुनाव देखा होगा। ये जो चुनाव है 2027 का, बिल्कुल हूबहू 2024 के चुनाव पे है। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इस बार देश के अंदर जो हमारे पास वोट की ताकत है उसे दिखाने का चुनाव है। जैसे 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे के साथ दलित समाज खड़ा रहा, ऐसे ही 2027 में भी समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे के साथ दलित समाज खड़ा होगा। और पूरा विश्वास मुझे है, क्योंकि मैं 80 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं समाजवादी पार्टी का, मुझे पूरा विश्वास है कि दलित समाज इस बार किसी के बहकावे में नहीं आएगा। जिसे बार बार लकीर का फकीर बोलते थे दलित समाज के वोट को, उस दलित समाज के वोट ने 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जिताकर गठबंधन को मजबूत बनाकर ये दिखा दिया कि दलित समाज किसी भी लकीर का फकीर नहीं है। और 2027 का चुनाव है उसके अंदर भी दलित समाज अपने वोट की ताकत दिखाएगा और संविधान को बचाएगा। बसपा में क्या, बसपा से कैसे देखते हैं? बसपा भी है कहीं ना कहीं भाई, उनके पास भी अपना वोट बैंक है बसपा का। और इस तरफ इस बार चंद्रशेखर आजाद भी है मैदान में, उनके भी अपने दावे हैं, दिख भी रहा है कि युवा उनकी तरफ काफी बढ़ भी रहा है। तो क्या कहेंगे आप? ये जो चुनाव है 2027 का, खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये सिर्फ दो दलों में होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में होने जा रहा है। इसके अंदर कोई भी दल अपना काम नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, या तमाम और छोटे छोटे ओवैसी साहब का दल हो, या जो भी छोटे छोटे दल हैं, ये कोई काम करने वाले नहीं है। क्योंकि लड़ाई, ये जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 की, ये लड़ाई देश की लड़ाई है। ये देश संविधान को बचाने की लड़ाई है। और दलित समाज इस बात को समझता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा है। तो इसीलिए दलित समाज ने बिल्कुल मन बना लिया है। क्योंकि मैं लगातार दलित समाज के लोगों में घूम रहा हूँ, लगातार पूर्वांचल, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक जा रहा हूँ, तो वहां के तमाम लोगों के मन में यह है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, इसीलिए अखिलेश यादव के पीडीए को जिताना है। बसपा में अभी दो कार्रवाई हुई हैं, आपने देखा होगा, जो आकाश आनंद के ससुर है अशोक सिद्धार्थ, और सहारनपुर के रणधीर सिंह बेनीवाल, इन दोनों को निकाल दिया गया पार्टी से। कैसे देखते हैं? ये भी बड़े चेहरे थे जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं बसपा में। देखिए, बहुजन समाज पार्टी मानसिक, उनका मानसिक दिवालियापन है उनकी नेता का। आज आप मुझे बताइए, जिस पार्टी के अंदर नेता आना नहीं चाह रहे, उसके जो मजबूत नेता हैं उन्हें भी वो बार बार निकाल देते हैं। वहां कुछ नहीं पता कौन आदमी कब किस पद पे चला जाए, कौन आदमी किस पद से हट जाए, कौन आदमी उस पार्टी के अंदर रहे और कौन आदमी पार्टी से बाहर चला जाए। ये कभी भी उस बसपा के अंदर नहीं पता होता। इसीलिए ये बात साबित होती है कि बसपा के अंदर रहने वाला नेता कब तक उस पार्टी के अंदर है उसका कुछ नहीं पता, कब उसे आदेश आए और उसे, आप ये समझ लीजिए, कोऑर्डिनेटर लेवल के आदमी को, जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होता है, उसे जिला अध्यक्ष पार्टी से बाहर निकालता है। ये बड़ा दुख का विषय है। अगर आप ये समझिए कि अगर एक बड़े नेता को एक जिले का अध्यक्ष पार्टी से बाहर निकालता है, तो उसकी भी एक, जो उसने अपनी मेहनत से संगठन को बनाने का काम किया, उसे भी अपने दिल के अंदर एक ठेस महसूस होती है। अभी हालांकि जो रणधीर बेनीवाल हैं वो सामने तो आए नहीं थे, लेकिन उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो बहन जी के सच्चे सिपाही हैं, हमें खुद नहीं पता कि हमने कौन से अनुशासनहीनता कर दी। और यहाँ पे आप देखते भी होंगे समाचार पत्रों में भी और कई जगह पे भी, सोशल मीडिया पे चलता भी है कि आज इसको हटाया, फिर कल को उसको ले लिया, फिर उसको निकाला, फिर उसको वापसी ले लिया, ये सब चलते चलती हैं। देखिए, रणधीर बेनीवाल जी सहारनपुर के निवासी है, मैं भी जनपद सहारनपुर का निवासी हूँ। आज रणधीर बेनीवाल बाहर हैं, हो सकता है 2 दिन बाद फिर अंदर आ जाएं।
किन चीज को, किन शर्तों को लेके उनके अंदर पद से हटाया जाता है, लाया जाता है, मुझे लगता है जग जाहिर है। आज किन वजहों से उन्हें बाहर कर दिया और फिर कल किस वजह से उन्हें वापस पार्टी के अंदर ले लिया जाएगा। आप देखिए, परसों उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया, अगले दिन उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये जो एक प्रक्रिया पार्टी के अंदर है, मुझे नहीं समझ में आता कौन से वहां कान है, कौन सी वहां बात है, कौन सा वहां सिस्टम है, और कौन सा मान्यवर काशीराम साहब का वहां पे जो संगठन था, मान्यवर काशीराम साहब की जो सोच थी, वो कौन सी सोच पे आज वहां काम चल रहा है। आज खासकर बसपा के नेता अपने आप को कमजोर करने पे तुले पड़े हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि दलित समाज इस बात को समझ चुका है, दलित समाज इस बात को जान चुका है कि बसपा को वोट देने से या अलग अलग कहीं भी वोट बांटने से काम नहीं चलने वाला। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अगर कोई संगठन, कोई दल लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी और उसका पीडीए का नारा है। इसीलिए दलित समाज पूरी तरह इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ देगा। अभी तो गठबंधन आपका कांग्रेस के साथ है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किसी और लोगों को भी जोड़ सकते हैं आप अपने साथ? कुछ चल रहा है? कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भी चंद्रशेखर आजाद को भी शायद ला सकते हैं साथ में। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कर रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ एक बात कर रहा हूं। ये जो चुनाव है 2027 का, ये चुनाव समाजवादी पार्टी का या राहुल गांधी जी का नहीं है। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और जोन से भी दल है, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, या तमाम जो भी छोटे छोटे दल आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में या देश में काम कर रहे हैं, उन सारे दलों को इकट्ठा होकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में इस चुनाव के अंदर बिना शर्तों के, बिना किसी हिलावाली के उन्हें यहाँ पे मदद करनी चाहिए समाजवादी पार्टी की, क्योंकि लड़ाई जो है वो लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की है। आज अगर वे लोग अलग होकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, अलग होकर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करता हूं कि तमाम दलों को आज एक मंच पे आना चाहिए, क्योंकि जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी की इस समय भारत के अंदर, देश के अंदर चल रही है, वो सब लोगों को दिखाई दे रही है। आप लोग संसद के अंदर भी प्रदर्शन करते हैं, संसद के बाहर भी प्रदर्शन करते हैं, लगातार बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन जब गठबंधन की बात होती है तो आप अलग अलग चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो ये कोई लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं है, ये एक ढकोसला है। इस ढकोसले से बाहर निकल के आप लोगों को आज एक मंच पे आना पड़ेगा और अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। संसद सदस्य हैं आपके अवधेश प्रसाद जी अयोध्या वाले, उनके पोस्टर पे कुछ लोगों के द्वारा चप्पलों से उनकी पिटाई गई पोस्टर की, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सपा के कई नेता कह रहे हैं कि भी दलितों का अपमान किया जा रहा है इस तरह से। देखिए, अवधेश प्रसाद जी जो सांसद हैं वो अयोध्या के सांसद हैं, और अयोध्या के सांसद होने के, क्योंकि वो प्रथम नागरिक अयोध्या के हैं, और वहां पे राम मंदिर के नाम पे जो चोरी हुई है, जो राम मंदिर के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार की शह पे हुआ है। जो चंपत राय हैं वो सरकार के आदमी थे, जो वहां की कमेटी है वो सरकार की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, राम मंदिर के नाम पे बात करते हैं, राम मंदिर के नाम पे राजनीति करते हैं। मैं लगातार कहता हूं ये बात कि राम मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। आज अगर सब वहां पे जो हमारे अवधेश प्रसाद जी हैं वहां के सांसद हैं, और वो संसद में अगर ये मांग उठाते हैं कि राम के चंदे को चोरी करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें कानूनन सजा मिलनी चाहिए, उन्हें सामाजिक सजा मिलनी चाहिए, तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो आप कहेंगे जो उनकी विचारधारा के जो लोग हैं, जो उनके अंधभक्त हैं, वो लोग उसके अंदर अवधेश प्रसाद जी के पोस्टरों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनके पोस्टरों पे कालिक पोतने का काम कर रहे हैं, उनको चप्पल मारने का काम कर रहे हैं, और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो एक दलित संसद के अंदर और संसद के बाहर ये सवाल उठा क्यों रहा है। उन्हें दिक्कत अवधेश प्रसाद जी से नहीं है, एक उनकी जाति से भी उन्हें दिक्कत है कि एक दलित समाज का आदमी पहले तो वहां से जनरल सीट से सांसद कैसे बन गया, और सांसद बनने के बाद वो राम की बात कर क्यों रहा है। तो ये जो समस्या उनके लोगों को है, ये समस्या जग जाहिर है, और इसका नुकसान फिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में होगा। आप देख सकते हो, जहां भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी वहां पे अवधेश प्रसाद चुनाव जीत का है, वहां जहां पे जिस राम के नाम पे वो राजनीति कर रहे थे। तो इस बार वो करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दलितों का अपमान दलित समझता है, अगर अवधेश प्रसाद जी का अपमान वो लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 2027 में चुनाव में उन्हें जवाब दिया जाएगा। आजकल देखा कुछ तस्वीरें आ रही हैं संत रविदास जी की, जो मिट्टी है उसको लेकर सर पर निकल रहे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी उत्तर प्रदेश से और भारत के प्रधानमंत्री जी ने पंजाब से एक घोषणा की कि हम लगातार 6 महीने गुरु रविदास जी के जन्म उत्सव, जो 650वां जन्म उत्सव है, उस पे हम उसे आयोजन करेंगे कार्यक्रमों को।
और दलितों के बीच में, खासकर रविदासिया समाज के लोगों के बीच में जाएंगे, जिस कड़ी में अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने 25 स्टेट के मुख्यमंत्री को उत्तर वहां बनारस बुलाया। उसके अंदर वहां के कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया, जो वहां के समाज कल्याण मंत्री थे, और उन्हें वहां से एक कलश दिया कि ये मिट्टी है और ये मिट्टी हम अलग अलग स्टेट में लेके जाएंगे, अलग अलग बस्तियों में लेके जाएंगे। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी, लगभग तमाम मुख्यमंत्रियों ने, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उन मुख्यमंत्रियों ने ये काम किया। आज आप मुझे बताइए, जो उनके इष्ट हैं भगवान श्री राम, वो उनके मंदिर के घोटालेबाजों को आज तक जेल नहीं पहुंचा पाए, आज तक उसकी निष्पक्ष जांच नहीं करा पाए, तो वो हमारे गुरु रविदास जी, जिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने मानवता की बात की, बेगमपुरा की बात की, जिन्होंने कहा मैं चाहूं राज ऐसा मिले सबन को अन, छोट बड़े संबसे रहदास रहे प्रसन्न, जिन्होंने एक समता मूलक समाज बनाने की बात की, ये उनके नाम पे आज राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो मुंह की खाएंगे। अगर ये हमारे लोगों के बीच में रविदास जी के नाम पे जाके वोट मांगने की कोशिश करेंगे तो ये मुंह की खाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारा समाज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी में आस्था रखता है और समानता की बात करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, आज सिर पे गुरु जी का जो कलश लेके चल रहे हैं, वो लोग समानता की बात नहीं करते। वो लोग आज भी देश के अंदर जातिवाद को पहले मानते हैं, धर्मवाद को पहले मानते हैं, मनुवाद को पहले मानते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी बात को करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे गुरु जी का व्यक्तित्व, हमारे गुरु जी का जो दर्शन है, वो बहुत प्यारा और बड़ा सुंदर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ये कहूंगा कि वे हमारे गुरु रविदास जी के नाम पर राजनीति ना करें। आज अगर भगवान श्री राम के नाम पे उनका राजनीति का जो, उन्होंने जो राजनीति करने वाला जो घड़ा बनाया था, वो भर गया और वो फूट गया, तो आज उन्होंने हमारे गुरु रविदास जी को मानना शुरू कर दिया, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका भी विरोध सड़कों पे भी किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो डॉक्टर राहुल भारती जी से हमारी बात हुई है, एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तमाम जो मुद्दे हैं इस वक्त, चाहे वो समाजवादी पार्टी की 2027 की विधानसभा तैयारियों को लेकर हो, चुनाव की तैयारियों को लेकर हो, या फिर गठबंधन को लेकर हो, तो इन तमाम मुद्दों पर डॉक्टर राहुल भारती से जो है यहाँ पर चर्चा हुई है। टीम यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।